मज़ा अजल का जो हर बशर को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। जो बात मरने के रोज़ महशर, जो बात मरने के रोज़ महशर अरे उठा रहा है वही खुदा है। आप जितना चाहेंगे उतना वो सुनाएंगे। यकीनन हमारी समातें उनको सुनने के लिए बेकरार हैं, लेकिन मैं आप हजरात के गोशो गुजार कर दूं कि ऐसा बेहतरीन शाहकार तरन्नुम हमारे सामने मौजूद है। इसी तरीके से फन क़िरात के एक मशहूर और मारूफ कारी भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, जो कुछ ही देर बाद मसनद पे तशरीफ़ लाएंगे और कुरान करीम की तिलावत ऐसी मशहूर कुन आवाज़ में पेश करेंगे कि इंशाअल्लाह ऐसा समा बच जाएगा कि महसूस ये होगा कि कुरान का नुज़ूल हो रहा है और हम अपने कानों से उस कुरान को सुन रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तमाम हजरात से एक बार बड़े गुजारिश कर रहा हूँ इस एहसास के साथ कि हमारा ये मैदान यकीनन तंग पड़ चुका है और हमने आप हजरात को इश्तिहारात के ज़रिए दावत दी थी, लेकिन आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए, हम आपके बैठने का वो माकूल इंतज़ाम तंग दामनी की वजह से न कर सके हैं। लेकिन इतनी गुजारिश हम आपसे कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप अगर आगे आ जाएं तो पीछे जो हजरात खड़े हुए हैं उनको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी हरकत करें, हरकत में बरकत है। आप हरकत करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ जगह बन जाएगी और जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाएंगे। उनके दिलों से भी दुआएं निकलेंगी कि लोगों ने हमें बैठने की जगह दी है। आप हजरात थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, आ जाए भाई, जगह है। अगर आप आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह 150 आदमी और भी बैठ सकते हैं। आ जाए। देखिए मैं पीछे आप हजरात को देखने को नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ने को कह रहा हूँ। आप हजरात आगे आ जाएं, मैं पीछे देख रहा हूँ इसलिए बुला रहा हूँ। आ जाए भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। हजरात आप जल्द से जल्द तशरीफ आगे लाएं ताकि मैं आज के इस इजलास के सदर मोहतरम से दस्तबस्ता गुजारिश कर सकूं कि हजरत वाला तशरीफ लाकर खुतबे सदारत पेश करें। आए हजरात जल्दी से आ जाएं ताकि एक माहौल जो आफ्ताब रहबर ने बनाया है सदर मोहतरम उस बेहतरीन माहौल में आपसे खिताब फरमाएं। मजमा कसीर हो चुका है। इंशाअल्लाह आज की ये 78वां जो इजलास है, तारीखी इजलास यहाँ पे मुनाकिद किया जाता है। इस 78वें इजलास का सबसे कसीर मजमे वाला आज का ये जलसा है। आप हजरात तशरीफ लाएं और क्यों ना हो इसमें लोगों की भीड़, इसलिए कि हमने जिन कुर्रा का कारी का इंतखाब किया या जिन शायर का इंतखाब किया या जिन खतीब का हमने इंतखाब किया है वो तमाम के तमाम यकता हैं और अनमोल हैं जो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। अब मैं बिला तमहीद और ताखीर के आज के सदर मोहतरम हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और खुतबे सदारत पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमानान इज़ाम और हमारे सामने कस्बे और कस्बे से बाहर दूर दराज से तशरीफ़ लाए सामईन किराम, आप सभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। वाक़या ये है कि जगह अपनी तंग दामानी का शिकवा कर रही है। सुनने का शौक़ आप हजरात को यहाँ खींच लाया। मुनासिब तो ये था
कि हर मेहमान के बैठने का माकूल इंतज़ाम होता, साबिक़ा इजलास को मद्देनज़र रखते हुए सामीन के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन जगह कम पड़ गई है। इसके लिए अगर आप हज़रात को तकलीफ़ हो तो उसके लिए मैं बहैसियत सदर इजलास आपसे माज़रत खा हूँ। ये इजलास अपने इश्तिहार, पोस्टर और बैनर से लेकर अपनी रिवायतों से हटा हुआ है। और मैंने ये सोचा कि ये जलसा जब शुरू हो तो रिवायत से हट करके इसको जारी रखा जाए। सदारत तो हो लेकिन खुतबा सदारत मुकद्दर हो जाए। मेरे इस जुमले का मफ़हूम उलमाए किराम समझेंगे कि सदारत हो लेकिन खुतबा सदारत मुकद्दर हो जाए। अरबी की किताबों में बादे अल्फाज इबारत में लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होते, लेकिन जब इबारत पढ़ी जाती है तो वो मुराद होते हैं, उसको मुकद्दर कहा जाता है। तो खुतबा सदारत मुकद्दर हो, मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि जलसों की सदारत हो या पार्लियामेंट की सदारत हो, वहाँ सदर दूसरों के इशारे पर चलता है। तो इंतज़ामिया के इशारे पे और नाज़िम इजलास के हुक्म पर खुतबा सदारत पेश करने के लिए मुझे मजबूरन बैठना पड़ा। चंद मिनट आपका वक्त लूँगा। चूँकि हम लोग एक माइक, दो माइक से, दो हारन से काम चलाने वाले, लेकिन शायरों की मांग और कारी साहब की मांग की बिल्कुल कान की जड़ में लगा दिया गया कि आफ्ताब साहब जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आपकी समातें जूजू ऊंची होती जाएंगी, मेरा कलाम भी आगे सामने आता जाएगा। तो इसने हमारी समात को इतना ऊंचा कर दिया कि शायद इसके बाद लोगों की बात भी सुनने में आए कि ना आए। भाई ऊंचा सुनने लगे। बहरहाल ये जलसा सीरतुन नबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जब इंसान को भेजा तो दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का ख़ास इंतज़ाम किया गया। पहला यह कि दुनिया में आकर के इंसान अपने उस खालिक को न भूले जिसने दुनिया बनाई है और जिसने इंसान को बनाया। खालिक की मारिफत उसे हासिल होती रहे। और दूसरे ये कि ये दुनिया की जिंदगी में आकर के दुनिया के खेल तमाशों में, दुनिया की रंगीनियों में ऐसा महव न हो जाए कि अपनी असल जिंदगी आखिरत को फरामोश कर जाए। और तो पहली चीज कि अपने खालिक को याद रखे और दूसरे अपनी आखिरत को याद रखे। और तीसरा एहतमाम यह किया कि इस दुनिया में इंसान फसाद न फैलाए। ये सारे मफाहिम मैं कुरान से बयान कर रहा हूं कि अपने अल्लाह की मारिफत उसे बराबर हासिल होती रहे, अपने मालिक को याद रखे, अपनी असल जिंदगी आखिरत को याद रखे और दुनिया को फसाद से पाक करे। इन तीन चीजों का खास एहतमाम किया गया और इसी एहतमाम के पेश नजर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के करनन बाद करनिन, एक जमाने के बाद दूसरे जमाने में अंबिया और रसूलों का सिलसिला भेजा।
अंबिया और रसूलों का सिलसिला जारी किया कि नबी आए, वो इंसानों को ये दावत दें, ये अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं कि ऐ इंसानों, इस रुए जमीन पे जो तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिंदगी गुजार रहे हो, तो इस हकीकत को याद रखो कि तुम खुद से नहीं आए हो, तुमको पैदा करने वाला एक मालिक है। नबी ने इंसानों तक ये पैगाम पहुंचाया कि ऐ इंसानों, ये दुनिया जो तुम्हें बड़ी रंगीन नजर आ रही है, यहाँ नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील के बहुत सारे असबाब तुम्हारे चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं। इन ख्वाहिशात की तकमील में ऐसा मशगूल न हो जाना कि अपनी असल जिंदगी, आखिरत की जिंदगी को फरामोश कर जाना, इसलिए कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारी आरजी जिंदगी है, दायमी जिंदगी नहीं। और हर नबी ने यह पैगाम दिया कि ऐ इंसानों, इस रुए जमीन को अमन का गहवारा बनाओ, इंसानियत और भाईचारगी की फिजा कायम करो। ऐ इंसानों, दूसरे की जानों का एहतराम करो। ऐ इंसानों, दूसरों के मालों की हिफाजत करो। ऐ इंसानों, लोगों की इज्जतों का एहतराम करो। ऐ इंसानों, इस जमीन के अंदर लोगों की इज्जतें पामाल करके, लोगों का माल छीन कर, लोगों की जानों को कत्ल करके और लोगों की इज्जतों को उछाल कर इस रुए जमीन पर फसाद न फैलाओ। इसी के लिए नबी आते रहे और ये साफ ऐलान कर दिया गया हर नबी की जुबान से कि ऐ इंसानों, जिसने हमारी बात मानी, अल्लाह के पैगाम को कबूल किया, हमारे हुक्मों की इताअत की और अल्लाह के पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, इस दुनिया के अंदर वही शख्स कामयाब होगा और आखिरत के अंदर भी वही शख्स कामयाब होगा। और अल्लाह ने नबियों के जरिए से सिर्फ और सिर्फ हिदायत लफ्जों की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, पैगामात की शक्ल में इंसानों तक पहुंचाने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि नबियों के जरिए उसकी अमली शक्ल भी इंसानों के सामने जाहिर कर दी कि अल्लाह का अगर ये पैगाम है तो उस पैगाम की अमली शक्ल क्या होगी। नबी के जरिए उस पर अमल भी करवाया गया ताकि लोगों के दिलों में कोई इबहाम न पैदा हो कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की शक्ल क्या होगी। कोई इबहाम न हो, कोई पोशीदगी न हो। अमल के जरिए से अल्लाह के हुक्मों की वजाहत की गई। ये सिलसिला इस रुए जमीन पर इंसानों की रुशदो हिदायत का, जमीन को फसाद से पाक रखने का, अल्लाह की याद दिलाने का, आखिरत की याद दहानी कराने का, रुए जमीन को फसाद से पाक रखने का ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने जो हजरत आदम से शुरू किया था, उसकी आखिरी कड़ी खातिमुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम को पहुंचा। आप आखिरी नबी, आप आखिरी नबी, आप आखिरी पैगंबर, आप अल्लाह के आखिरी रसूल, आप पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म, आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म। आप खातमुल मुरसलीन हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं और आपने अल्लाह के जामे और कामिल पैगाम को इंसानों तक, क़यामत तक के इंसानों तक पहुंचाया और उस पर अमल करके उसकी अमली शक्ल भी वाज़ेह कर दी। पिछले अंबिया और खातिमुल अंबिया के दरमियान एक फर्क था। वो फर्क ये था कि जब कोई नबी पहले आता था तो उसकी मेहनत का एक महदूद मैदान हुआ करता था
उसके मुखातब कुछ मखसूस बिरादरी के लोग होते थे, उसके मुखातब एक मखसूस कौम हुआ करती थी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ बनी इसराइल तक भेजा गया, कौमें आद की तरफ हजरत सालेह को भेजा गया, हजरत समूद को अपनी कौम की तरफ भेजा गया। लेकिन जब आखिरी नबी को भेजा गया तो आपकी नबूवत आफाकी थी, जोग्राफियाई सरहदों की पाबंद नहीं थी, जमानो मकान की कैद से मावरा थी। क्यों? अल्लाह के रसूल की जुबान से ही ये ऐलान कराया गया कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ पैगंबर, आप ये ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूं। उस अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूं। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि जिसकी बादशाहत जमीन व आसमान पर कब्जा किए हुए है, जिसकी बादशाहत जमीन व आसमान पर जारी है। तो अल्लाह का ये पैगंबर सिर्फ अरब के लिए नहीं था, या सिर्फ अजम के लिए नहीं था, सिर्फ एशिया वालों के लिए नहीं था, सिर्फ कालों के लिए नहीं था, बल्कि काले के लिए भी था, गोरे के लिए भी था, अरब वालों के लिए भी था, अजम वालों के लिए भी था, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये रसूल था। आपकी रिसालत आफाकी थी। लेकिन खुतबे के अंदर मैंने जो आयत पढ़ी, उस आयत के अंदर क्या बयान किया गया? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में एक बेहतरीन उसवा है, एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखता है। लिमन काना युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह को खूब याद करता है। ऐसे लोगों के लिए रसूल की जिंदगी में एक बेहतरीन उसवा है, एक बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रसूल की रसालत आफाकी थी, किसी मखसूस कौम के लिए नहीं थी, किसी मखसूस बिरादरी के लिए नहीं थी, किसी मखसूस मुल्क के लिए नहीं थी, किसी मखसूस जुबान बोलने वालों के लिए नहीं थी, बल्कि जुबान, मकान, जोग्राफियाई सरहदों से पार पूरी दुनिया वालों के लिए थी। तो ये रसूल की जिंदगी पूरी दुनिया वालों के लिए उसवा और नमूना होती। ये क्यों कहा गया कि रसूल की जिंदगी उसवा और नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और अल्लाह का खूब जिक्र करता है। इन तीन सिफात के जामे इंसानों के लिए अल्लाह की रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उसवा और नमूना है। एक तरफ तो कहा जाएगा, मैंने अभी जैसा कि शुरू में कहा कि जब कोई रसूल आता था, रसूल के जरिए पैगाम भी पहुंचाया जाता था और उस पैगाम की अमली शक्ल भी बता दी जाती थी और कौम को कहा जाता था कि अल्लाह के पैगाम को रसूल की जिंदगी, अमली जिंदगी के मुताबिक अल्लाह के पैगाम पर अमल करो, कामयाब हो जाओगे। तो जब ये रसूल पूरी दुनिया के लिए थे तो पूरी दुनिया के इंसानों को खिताब करके कहना चाहिए था कि ये दुनिया वालों, ये रसूल चूंकि पूरी दुनिया वालों के लिए रसूल है, इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर इस रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। अल्लाह के पैगाम की अमली शक्ल और उसकी अमली तशरीह रसूल की जिंदगी में देखो और उसके मुताबिक अमल करो और कामयाब हो जाओगे। लेकिन नहीं,
सिर्फ किसके लिए कहा गया? उसके लिए जो ईमान लाता है अल्लाह पर, जो ईमान रखता है आखिरत के दिन पर, जो ईमान रखता, जो अल्लाह का खूब जिक्र करता है। इन 3 सिफात के जामे इंसानों को खिताब किया गया। ये तो हकीकत है कि रसूल की रसालत आफाकी, पूरी दुनिया वालों के लिए आप अल्लाह के रसूल, लेकिन आप और आपकी जिंदगी में नमूना और उसवा पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मौजूद है और कामयाबी की जमानत है। लेकिन खास तौर से 3 सिफात के जामे इंसानों का तज़किरा इसलिए किया गया कि रसूल की जिंदगी को उसवा और नमूना बनाने का हौसला और हिम्मत हर इंसान के अंदर नहीं है। इसका हौसला वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर ये 3 सिफतें होंगी कि अल्लाह की जात पर यकीन और ईमान रखता होगा कि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक है, अल्लाह ही इस कायनात का मुदब्बिर है, अल्लाह ही इस कायनात को चलाने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए इस पूरी दुनिया की ताकत और कुव्वत का वाहिद चश्मा वही है। इसलिए दुनिया वालों से मुझे कोई खौफ नहीं है। उसके दिल के अंदर ये यकीन होगा कि दुनिया मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रसूल के उसवा पर मैं अमल करूंगा तो दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हौसला सिर्फ उसी के अंदर पैदा होगा। दुनिया की जिंदगी और दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो जाने वाला इंसान, उसके दिल में यह हौसला नहीं पैदा होगा कि वह रसूल के उसवा को अपनाए। क्यों? इसलिए कि रसूल के उसवा को जब आप अपनाओगे तो कई खतरात बैक वक्त आपके सामने यहाँ मौजूद खड़े होंगे। सबसे पहले आपको पर अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, आपकी जान बेहैसियत हो जाएगी। इस दावे को समझाने के लिए दलील देने की जरूरत है। योगी और मोदी का राज आपको समझाने के लिए काफी है कि राह चलते हुए पकड़ करके आपकी जान ले ली जाती है कि आप फला काम कर रहे थे, मजहब के नाम पर मुसलमान जो कि एक इंसान है, उसके इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है। बहुत साफ लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि खतरों से खेल रहा हूँ। जब रसूल की जिंदगी को उसवा बनाओगे तो सबसे पहले तुम्हारी जान पर खतरात मंडलाएंगे। जब रसूल की जिंदगी को उसवा बनाओगे तो तुम्हारी तिजारत पर खतरात मंडलाएंगे। तुम्हारी तिजारत पर खतरात मंडलाएंगे, माल का नुकसान नजर आएगा, तिजारत का घाटा नजर आएगा और माल कमाने के लिए जो वसी मैदान दुनिया वालों के सामने खुला हुआ है, वो मैदान तुम्हारे लिए एक महदूद नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि रसूल की जिंदगी में उसवा कहता है कि सूद की इजाजत नहीं है, हराम माल खाने की इजाजत नहीं है, यतीम का माल हड़पने की इजाजत नहीं है, धोखा दे करके अपनी तिजारत को फरोग देने की इजाजत नहीं है। ये सारी चीजें रसूल का उसवा ये आईने की तरह आपके सामने हकीकत को वाज़े कर रहा है। अब रसूल की जिंदगी को आप नमूना बना रहे हो, सूद के दरवाजे बंद, तो आपकी माली तरक्की के दरवाजे बंद होते नजर आएंगे। झूठ बोल करके अपनी तिजारत को फरोग देने की जो ख्वाहिश दिल में पैदा हो रही है, वो ख्वाहिश दम तोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि रसूल के उसवा में इसकी इजाजत नहीं है। तो अब जो शख्स दुनिया की जिंदगी पर फरेहता होगा, उसके दिल के अंदर इतनी जुरअत और हिम्मत पैदा हो ही नहीं सकती कि वो रसूल के उसवा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करे। जो शख्स अल्लाह की जात से गाफिल हो चुका है, अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर भी ईमान का दावा कर रहा है, लेकिन खुदा का हर वक्त इस्तेहजार
अल्लाह का वजूद और अल्लाह का तसव्वुर उसके दिल में नक्श नहीं है, मुजमहिल है, ऐसा शख्स भी ईमानी कुव्वत से महरूम होने की वजह से बुज़दिल हो चुका होगा और ऐसा शख्स अपने अंदर ये हिम्मत नहीं पाएगा कि मैं रसूल की जिंदगी को उसवा और नमूना बनाऊं। ऐसे मौके आएंगे कि रसूल के उसवा पर अमल करने की वजह से आपको दकियानूसी, आपको पस्त हिम्मत और आपको पुराने ख्याल का इंसान समझा जाएगा। लेकिन ऐसे मौके पर समाज के इन तानों को बर्दाश्त करना और रसूल के उसवा को गले लगाना ये हर आदमी के बस की बात नहीं होगी। इसके लिए दिल गुर्दे की जरूरत है, इसके लिए ईमानी ताकत की जरूरत है, इसके लिए दिल के अंदर खून होने की जरूरत है। आप हजरात जरा सा तवज्जो दें, डिस्टर्ब बना करें। कारी साहब स्टेज पर बैठेंगे, भरपूर आप उनका मुशाहदा करेंगे और नजर भर के देखेंगे। जो बात मैं कह रहा हूं वो मेरे दिल की आवाज है, आप उसे दिल के कानों से सुनिए कि उसवाए रसूल पर अमल करने की सूरत में आपको पुराने ख्याल का और पस्त हिम्मत आदमी होने का ताना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सदाकत है, आप अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं और आप यौमे आखिरत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की याद से आपका दिल मुनव्वर व मामूर है, तो खुदा की कसम आपके दिल में इतनी ताकत होगी, आप अपने अंदर इतनी कुव्वत महसूस करेंगे कि दुनिया के इन तानों को आप झटक देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रसूल के उसवा को जाने नहीं देंगे। उसकी एक मिसाल हजरत एक सहाबी की एक मिसाल मैं बयान करके अब बात आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उस मिसाल से को समझने से पहले दो बातें तमहीदी के तौर पर, तमहीद के तौर पर आपके सामने रखता हूं ताकि उस मिसाल की हकीकत समझ तक आप पहुंच जाएं। ये जो खेतियां हैं जिनमें गल्ले उगाए जाते हैं, जिनसे गेहूं और चावल पैदा होता है, जिनको खा करके हमारे बदन में तवानाई आती है और हमारी जिंदगी का इन्हिसार उस पर है, वो जमीन से उगता है और उसके पकने तक ये किसी इंसान की कुदरत का करिश्मा उसमें नहीं है, खुदा की कसम। एक किसान ने क्या किया था? एक किसान ने सिर्फ ये काम किया था कि जमीन को नम किया था, जोत कर नर्म किया था, उसमें बीज डाल दिया था। उस बीज के अंदर उगने की सलाहियत किसी इंसान के अंदर नहीं कि पैदा कर ले, वो सिर्फ खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत का करिश्मा है कि उसने उस बीज को फाड़ कर उसमें से कोपल निकाली। वो कोपल बाहर आई, नरम और नाजुक है, धूप की तमाज़त बर्दाश्त नहीं कर सकती, हवा की तेजी को झेल नहीं सकती। एक तेज हवा उसको जमीन पर गिरा सकती है, सूरज की तमाज़त उसे जर्द कर सकती है, लेकिन इंसान देख रहा है लेकिन अपने आप को बेदस्तोपा महसूस कर रहा है। और उस वक्त वो खुदा की जात पर भरोसा किए हुए कि अल्लाह ही इसे बढ़ाएगा, अल्लाह ही इसे बढ़ाएगा। और अल्लाह की कुदरत अपना काम कर रही है, वो बढ़ रहा है, पौधा बढ़ रहा है। वो बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि उसके अंदर बालियां लग गईं। अभी भी किसान खौफ के आलम में है कि पता नहीं कोई कुदरती आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, आसमान से आग बरस जाए, लू के थपेड़े इसको झुलसा दें। और ये बालियां तो नजर आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आग लग जाए या इसके अंदर दाने ही ना उगें। हर वक्त एक उम्मीद और एक खौफ के आलम में वो जी रहा है। वहां तक पहुंचाने में किसान अपने दिल से कह रहा है कि यहां तक पहुंचाने में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई ताकत और कुव्वत काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ भगवान का काम था जिसने मेरी खेती को यहां तक पहुंचाया है। जब पक गई, काटा गया और उसके दाने भूसे से अलग किए गए,
अब वो गल्ला घर आया, अब जा कर के एक किसान सुकून का सांस लेता है कि अब मेरी मेहनत और मेरी खेती का फल, अब उससे फायदा उठाने पर मैं कादिर हो गया। उससे पहले वो सहारा किसका ले रहा था, एतमाद और तवक्कुल किस पे कर रहा था, अपने पानी पर नहीं, अपने खाद पर नहीं, अपने जोतने पर नहीं, अपनी मेहनतों पर नहीं, उसका सारा एतमाद और सारा भरोसा सिर्फ भगवान पर था, सिर्फ अल्लाह पर था। और अल्लाह ही ने वो काम किया था। अफरअयतुम मा तहरुसून, क्या तुम देखते नहीं वो बीज जो तुम बोते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाते हैं। वलौ शिअना वलौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अगर हम उसे चाहते तो भूसा बना देते, फिर तुम बातें बनाते ये कि हम तो घाटे में पड़ गए या हम तो बेकार हो गए। लेकिन अल्लाह ने उसको पैदा किया, अब वो तुम्हारे घर आया, उसे इंसान खाएगा, अपने जिंदगी की तवानाई महसूस करेगा। ये अल्लाह की वो अनमोल नेमत जो अल्लाह ही के फजलो करम से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से हमारे दस्तरखान तक आई है। इस नेमत की कदरदानी की तालीम अल्लाह के रसूल ने क्या दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ, कोई लुकमा गिर जाए तो उसे उठाकर, अगर कोई नापसंदीदा चीज उसमें लगी हुई तो उसको झाड़ करके खा लो, उसे जाये न करो, उसे शैतान का लुकमा न बनने दो। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते, हजरत अनस इब्न मालिक की रवायत है, फरमाते कि अल्लाह के रसूल खाना खाते तो अपनी उंगलियां भी चाटते और बर्तन भी साफ करते कि कोई लुकमा और कोई दाना जो अल्लाह की अनमोल नेमत है वो जाये न होने पाए। तो रसूल का उसवा क्या कह रहा है कि एक दाना अल्लाह की नेमत है। अब आइए वाक़े की तरफ। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क फारस पहुंचे। फारस उस जमाने की सुपर पावर ताकत था। वहां की तहजीब आला दर्जे की तहजीब थी। उन्हें अपने खाने पहनने और उठने बैठने के तौर तरीकों पर बड़ा नाज था। दावत किया अहले फारस ने, रोऊसा की मजलिस है, बड़े बड़े सरदार वहां मौजूद हैं। दस्तरखान पर हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। खाने के दरमियान एक लुकमा आपके हाथ से छूटता है और दस्तरखान पर गिर जाता है। आप उस लुकमे को उठाते हैं, उसे साफ करते हैं। आपके बगल में बैठा हुआ शख्स आपको कोहनियों से इशारा कर रहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये इस दस्तरखान पे ये शाही मजलिस है, ये शाही दस्तरखान है। यहाँ अरब फारस के रोऊसा हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, सूबों के गवर्नर हैं, उनकी तहजीब आला दर्जे की तहजीब है, उनका खान पान आला दर्जे का है, उनके तौर तरीके बहुत आला किस्म के हैं। ये आप क्या कर रहे हैं। आपको एक देहाती समझेंगे, ये आपकी इज्जत बलियामेट हो जाएगी। उस वक्त हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ये सोचते कि लोग मुझे अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में मुझे बैकवर्ड समझेंगे, मुझे पस्त ख्याल समझेंगे, इसलिए इज्जत बचाओ भैया। दस्तरखान पर जो लुकमा गिरा है उसको जाने दो, ताज़ा खाना हाथ में लो और उसे खाना शुरू कर दो। लेकिन उस वक्त हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के दिल के अंदर वही ईमानी कुव्वत थी जो अल्लाह पर ईमान रखने, यौम आखिरत के इस्तेहज़ार और अल्लाह के तसव्वुर हकीकी से वो ताकत पैदा हुई थी। उस वक्त उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत छोड़ दूं। तो उसवे रसूल को अपनाना ये बड़े दिल गुर्दे का काम है मेरे भाइयों। ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये इजलास इसीलिए मुनाकिद किया गया है। इसके मकासिद यही हैं कि हम इंसानों को, हम लोगों को
हम अपने भाइयों को, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको रसूल की ज़िंदगी उनके सामने रखी जाए, उनको रसूल से करीब किया जाए। आप पर दोहरा हक है कि आप उम्मते इजाबत है, आपने रसूल की रिसालत को तस्लीम किया है, आप अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, आपने उस खातिमुल अंबिया को अपना रसूल तस्लीम किया है। आप पर यह ज़बरदस्त जिम्मेदारी है कि आप रसूल की ज़िंदगी से करीब हों, आप रसूल की जिंदगी से करीब हों, आप रसूल की जिंदगी देखें कि रसूल चलते कैसे थे, रसूल खाते कैसे थे, रसूल अपने अहले खाना से मुआमलात कैसे करते थे, रसूल तिजारत के मामले में लोगों से कैसे लेन देन करते थे, रसूल बच्चों के साथ कैसी शफकत से का मुआमला करते थे, पड़ोसियों के साथ आपका रवैया क्या था, आपके पास आने वाले मेहमानों के साथ आपका सलूक क्या था, आप अपने महकूमों के साथ, चूंकि आप रसूल के साथ साथ हाकिमे वक्त भी थे, इसलिए आप कारिंदों और महकूमों के साथ आपका क्या रवैया हुआ करता था। जिंदगी के हर मैदान में, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर सफ़े पर आपको चमकता हुआ उसवा नजर आएगा। हम उसी उसवे से, इस इजलास के तवस्सुस से आपको करीब करना चाहते हैं कि करीब हो जाइए और देखिए कैसी रोशन मिसालें हैं, कैसी रोशन जिंदगी है। लेकिन खतरात वही आएंगे, ईमान पर खतरा आएगा, जान पर खतरा आएगा, इज्जत पर खतरा आएगा, और उसके साथ साथ मुआशरे में आपकी हैसियत पे खतरात मंडलाएंगे। लेकिन जब आपने खुदा का कलमा पढ़ ही लिया है तो फिर ये दो रंगी कैसी, ये बुज़दिली कैसी, ये मुनाफिकत कैसी। मियाँ ज़नखों का तरीका छोड़ दीजिए। मर्द अल्लाह ने आपको मर्द की हैसियत से पैदा किया है, ईमान की ताकत बख्शी है। आ जाइए मैदान के अंदर, ऐलान कर दीजिए कि अब से हमारी ज़िंदगी रसूल के उसवे के मुताबिक गुजरेगी। चाहे हमारी जानों पर खतरात हों, चाहे हमारे माल पर खतरात हों, चाहे समाज और मुआशरे के जरिए हम पर खतरात आएँ, चाहे हमारा खानदान हमसे बगावत करे, चाहे हमारी बिरादरी हमसे बगावत करे, चाहे हम पर कंजूस होने का ताना दिया जाए, चाहे हम पर बखालत का इल्ज़ाम लगाया जाए, चाहे हमारे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगे, हर इल्ज़ाम को सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ला नतरुको बेसुन्नते हबीबी लिहा उलाइल होमका, इन अहमकों की वजह से अपने नबी की सुन्नत, अपने महबूब की सुन्नत तर्क नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर ये इब्तिला व आजमाइश की ज़िंदगी और इसी मरहले से गुजर रहे हैं। चाह रहे हैं कि हर तरफ दोनों हाथ में लड्डू भी हो और मौज और ऐश की ज़िंदगी भी हो, और मरते ही जन्नत के सातों आठों दरवाजे खुले हुए हों, बिला किसी रोक के दनदनाते हुए घुस जाएं। इसे आपने सिनेमा हॉल का गेट समझा है? पहले तो जांच परख होगी, जांच परख होगी, दावे काम नहीं आएंगे। हाथ की उंगलियां शहादत देंगी कि इसके ज़रिए क्या क्या किया था। ये ज़ुबान जिसके ज़रिए से हज़ारों मजमों को खिताब कर रहे हैं और अपने मकसद के मुताबिक हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़ुबान मेरे पूरे आज़ा व जवारे की ताबे है, मेरे हिस्स की ताबे, मेरे दिमाग और दिल की ताबे है। लेकिन कल खुदा की कसम मेरे पूरे जिस्म के साथ बगावत करने पर तैयार होगी और कहेगी कि इस ज़ुबान के ज़रिए इस शख्स ने ये गलत बात कही थी, इसको ताना दिया था, इसके ऊपर बहतान लगाया था, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। ये आंखें जो आज पूरी तरह आपके हवास के काबू में हैं, आप चाहे मुझे देखें, चाहे कारी साहब का दीदार करें, चाहे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दीदार करें, चाहे अतराफ़ो जवानिब में बर्जों को देखें और झांकें, आपके काबू में। लेकिन कल यही निगाह आपके काबू में नहीं होगी। इसी हकीकत को बयान करने के लिए अल्लाह के रसूल आए थे। और मैं ये कह रहा हूँ कि सीरत से उस वक्त तक कुर्बत नहीं हो सकती और इस्तिफादा नहीं हो सकता जब तक कि ये तीन सिफतें, अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान, आखिरत की ज़िंदगी का हकीकी इस्तेहदार और अल्लाह के जिक्र से दिलों का मामूर होना, जब तक तीन सिफतें न पाई जाएं, सीरत से इंसान इस्तिफादा करने के काबिल ही नहीं हो सकता। ये कुरान कह रहा है।
तो मैं ये कह रहा था कि पूरी इंसानियत के लिए आपकी ज़िंदगी उसवा है, लेकिन चूंकि इससे फ़ायदा उठाने वाले वो लोग होंगे जिनके अंदर 3 सिफतें होंगी, इसलिए कुरान ने इन्हीं तीनों के जिक्र पर इक्तफा किया और इन्हीं को जिक्र के काबिल समझा और बकिया बुज़दिलों, जनकों और हिजड़ों को काबिल भी नहीं समझा कि उनका जिक्र किया जाए। ये एक हसीन मौका 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से आपको और हमको मिला है। ये शुअरा नातिया कलाम के ज़रिए आपके दिलों में इश्क़ रसूल के जज्बात उभारते हैं। तो एक मुकर्रिर जो आया हुआ है, मेहमान मुकर्रिर, वो इश्क़ के आदाब आपको सिखाएगा। वो इश्क की लज्जत से आफ्ताब रहबर अगर आपको आशना कर रहा है तो वो इश्क के आदाब क्या होंगे, इश्क में आपको करना क्या होगा, कि इश्क में आपको कैसे अपने इश्क का इजहार करना होगा, उस आदाब इश्क की रहनुमाई वो मुफ्ती सादुल नजीब साहब फरमाएंगे। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस हसीन प्रोग्राम को, इस अज़ीमुश्शान तारीखी इजलास को यहाँ तक पहुँचाने में 1 हफ्ते से अपने घर बार को छोड़ करके अपने वक्त की कुर्बानी देने वाले वो जांबाज मुजाहिदीन, जिनमें मौलाना मोहम्मद एहसान साहब, मौलाना मसूद ज़फ़र साहब, मौलाना अब्दुल माजिद साहब, मौलाना मोहम्मद वसीम साहब, अब्दुल्ला भाई, रिजवान भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इजलास का सरमाया इकट्ठा किया है आपके दर पे घर पे जाकर भीख मांग करके। और उसके अलावा इस पिंडाल को और इस मैदान को बैठने के काबिल बनाने में मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने छोटे भाई हाफिज मोहम्मद यूसुफ, हाफिज अबू शहमा और उसकी पूरी टीम को, जिसमें हाफिज उस्मान गनी, हाफिज अल्तमश बाबू और इस जैसे नौजवान की एक पूरी टीम है। मैं किसका किसका नाम लूं, और बहुत से ऐसे अल्लाह के बंदे जो इखलास के आला दर्जे का मुजाहरा करते हुए इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपने दर्जे की कोशिश की, लेकिन कभी सामने नहीं आए। वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं उन्हें बहैसियत सदर इजलास बहुत दुआएं दे रहा हूँ, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए से इस मिल्लत का और मजीद काम ले और अल्लाह इस दुनिया के अंदर भी इन्हें नेक नामी अता फरमाए और आखिरत के अंदर भी इन्हें आला मुकाम अता फरमाए, आखिरत के अंदर भी इन्हें आला मुकाम अता फरमाए। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक नौजवानों की एक ऐसी टीम तैयार नजर आ रही है कि आज के इस वक्त में किसी गांव, किसी कस्बे में चले जाइए, एक बात का रोना कि समाजी कामों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, मिल्लत के कामों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हर आदमी को अपने लूम, अपने कारोबार की पड़ी हुई, कोई अपना नुकसान करना नहीं चाहता। लेकिन इस इजलास के ज़रिए से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पीछे कुछ नौजवानों की एक ऐसी टीम खड़ी हुई है इंशाअल्लाह जिन्हें देख करके दिल बाग बाग हो जाता है कि आगे चल करके इनके दिलों में आज जो अक्स नज़र आ रहा है, जो एक चिंगारी नज़र आ रही है, उस चिंगारी से मैं मुस्तकबिल को रोशन देख रहा हूँ कि आगे चल करके मिल्लत की इज्तिमाई कामों के लिए ये नौजवानों की टीम एक बेहतरीन वर्क करेगी, बेहतरीन काम करेगी। इन्हीं दुआओं के साथ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।